राधे राधे प्यारे भक्तों। जैसा आपको पता है हम पुरुषोत्तम महात्म्य को पढ़ व सुन रहे हैं। तो आज हम पुरुषोत्तम महात्म्य का 11वां अध्याय पढ़ने व सुनने जा रहे हैं। 11वां अध्याय। नारद जी कहने लगे, हे मुनि, सब मुनियों से भी महान कठिन ऐसा कौन सा तप उस कुमारी ने किया, सो हमसे कहिए। श्री नारायण कहने लगे, वह बाला सनातन शिव का अत्यंत उग्र तप पत करने लगी, जिनके सर्पों के आभूषण नंदी भृंगी से सेवित 24 तत्व और 3 गुणों से स्तुति किए जाएं, महा 8 सिद्धियां और प्रकृति जटा मुकुट से शोभित भाल में अर्ध चंद्र, ऐसे शिव को उद्देश्य कर वह बाला ग्रीष्म ऋतु के सूर्य में पंचअग्नि में स्थित हो दुष्कार तप करने लगी। महंत तथा शिशिर ऋतु में ठंडे जल में स्थित मुख जल के ऊपर इस प्रकार दिखाई देती रही, जैसे जल के ऊपर कमल शोभामायन होता है। उसका ऐसा उग्र तप देखकर इंद्र महान चिंता को प्राप्त हो गया। हे अर्जुन, सब देवताओं को और महर्षियों को सराहनीय योग्य ऐसे उग्र तप से प्रवृत्त हुई ऋषि कन्या को 9000 वर्ष बीत गए। फिर पार्वती पति शंकर ने इसके तप से प्रसन्न होकर अपना अगोचर रूप दिखाया। इस रूप को देखकर वह कन्या झटपट खड़ी हो गई, मानो उसके देह में प्राण आ गए हों। तपस्या से उसका शरीर जो दुर्बल हो गया था, मानो हष्ट पुष्ट हो गया हो। उस बाला ने नम होकर श्री शंकर को नमस्कार किया और शिव वंदित श्री शिव का मानसोपाचार से पूजन कर और उनकी स्तुति करने लगी। हे राजन, जब उस मेधावी ऋषि की तपस्विनी कन्या श्री शंकर भगवान की स्तुति करके शांत हुई, तब महाउग्र तप से उनका किया हुआ स्रोत सुनकर प्रसन्न मुख वाले श्री सदाशिव बोले, हे तपस्विनी, तेरा कल्याण हो, मनवांछित वर मांगो। महा आनंद में मगन कुमारी ऐसा सुनकर बहुत प्रसन्न हुई। शिव जी से यह वचन बोली, हे दीनानाथ, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझको पति दीजिए। ऐसा ही वह 5 बार कहकर शांत हो गई। तब शिवजी मुनि कन्या को कहने लगे कि हे बाला, तूने जो अपने मुख से कहा है वैसा ही होगा। तूने 5 बार पति मांगा है, सो हे सुंदरी, तेरे 5 पति होंगे। श्री कृष्ण कहने लगे, श्री शिव के ऐसे अनीति प्रिय वचन सुनकर बाला बोली, हे सदाशिव, एक स्त्री के एक ही पति हो सकता है। कहीं भी स्त्री 5 पतियों वाली नहीं देखी, ना ही सुनी। एक पुरुष के 5 स्त्री तो हो सकती है, मैं 5 पतियों वाली कैसे होंगी? आपको ऐसा कहना योग्य नहीं है प्रभु। ऐसा वचन देने से आपको लज्जा होगी। उस कन्या के ऐसे वचन सुनकर श्री शिव कहने लगे कि इस जन्म में नहीं, अगले जन्म में होंगे। वहाँ तू तपोबल से योनि से उत्पन्न नहीं होगी, वहाँ अग्नि से उत्पन्न सुख को प्राप्त होकर परम पद को प्राप्त होगी। दुर्वासा मेरा ही रूप है, तूने उनका तिरस्कार किया। यदि दुर्वासा कोपयमान हो जाए तो तीनों लोगों को जला देंगे। तूने अत्यंत ब्रह्म तेज का तिरस्कार किया और तूने भगवान के प्रिय पुरुषोत्तम मास का व्रत नहीं किया, जिसको श्री कृष्ण भगवान ने सब ऐश्वर्य सौंप दिए हैं। हे बाला, मैं ब्रह्मादिक देवता और नारद आदि तपस्वी जिन भगवान की आज्ञा नहीं टाल सकते, तूने उनको नहीं पूजा और अनादर किया, इसलिए तेरे 5 पति होंगे। हे बाले, जो पुरुषोत्तम मास की निंदा करता है वह घोर नरक में जाता है। इसके विपरीत कभी भलाई नहीं हो सकती। जो पुरुषोत्तम के भक्त हैं वह पुत्र पौत्र और धन से युक्त हैं, इस लोक तथा परलोक की सिद्धि को प्राप्त होते हैं। हम देवता भी पुरुषोत्तम की सेवा करते हैं। इस प्रकार कहकर श्री नीलकंठ महादेव तत्काल अंतर्ध्यान हो गए। तब वह बाला चकित रह गई। सूत जी कहने लगे, हे ऋषियों, सदाशिव के अंतर्ध्यान होने से उस कन्या को भी चिंता हो गई। तो प्यारे भक्तों, ये था पुरुषोत्तम महात्म्य का अध्याय 11। मैं आप सबसे विनती करूँगा कि आप इस अध्याय को अधिक से अधिक लोगों तक, अपने परिवारजनों और अपने मित्रों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि इसका पुण्य आपको और आपके परिवार व मित्रों को मिल सके। तो हम मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।